फितराने का मसला समझ लें। पहले ये कुछ तो कहते हैं भी यकम शवाल का चांद नजर आते ही दे देनी चाहिए। लो मौलवियों के इख्तलाफ देखो। फिर कहते हैं काजी साहब मजाक नहीं मैं उड़ाता, अकवाल ही है ना, चलो उलमा से ही कहते हैं यकम का चांद देखते ही शवाल रात को नजर आता है, ये कहते दे देना चाहिए। दूसरे कहते हैं नहीं, चांद खत्म हो दिन तुलू होना चाहिए फिर देना चाहिए। दो भाई ये हो गए। तीसरा एक और आया अब्दुल्लाह इब्न उमर के जरिए से भी 1-2 दिन पहले दे देना चाहिए। कहते ये भी जायज़ है, ये भी उन्होंने बना ली बात भी 1-2 दिन पहले अगर देना जायज़ है तो 1 महीना पहले देना जायज़ क्यों नहीं है? नहीं फितराना निकाल दे ये, और भाई आप निकाल लें, ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले देना, ये भी ना कहें वहां जाके दे दूंगा। मेरी कई दोस्तों से बात हुई कि बाद में हमने दिया, भूल गए, वो फितराना कबूल नहीं होता। आप आज ही निकाल लें, इस फितराने को आज ही जाके अपने किसी करीबी आदमी को दें जिसका वाकई आपको पता है किसके हालात ख़राब हैं, और 1.25 किलो गंदम एक वक्त का आपका जो है वो बनता है, ये गरीब आदमी के लिए। जो भाई अपने घर में देगे पकवानी बारबेक्यू करना है वो उतना दे, नहीं तो वो जो उस दिन खाना बनेगा उसको करे तैयार। मौलवियों ने ये भी फतवा है, ये भी याद रखें, ये जो बेईमान हमारे छोट लेते वक्त बाट और अल्लाह से, देते वक्त बाट और। कैसा फ्रॉड इन लोगों ने बना रखा है कि देते वक्त कहते हैं या अल्लाह 1.25 किलो गंदम की जान छोड़ जाए, और लेते हो अल्लाह खुला रिज़्क़ अता फरमा बगैर हिसाब किताब दे मैनूं ताकि मैं याशियां करा, मैं अपनी औलाद बाद वक्त वास्ते छड़ जावां, मुंडे दे विआह ते मैं मेहंदी ते याशियां ते गुलछड़े उड़ावां। क्या करते फिरते? जो बाट भाई जो चाहते हैं ना जैसे मिले वैसे ही दे दें, तैयार करें। उस दिन खाना नहीं दिया जाता ना, बेईमानी आ गई दिल के अंदर, नहीं दिया जाता, तो बड़ा अच्छा तरीकाकार यही है बचने का, बेहतरीन खाना तैयार करें, ठीक है, और वो जो है उसके घर में जो पहुंचा दे, ईद की नमाज से पहले पहले पढ़ने से पहले रात ही पहुंचाएं। जो आपने खाना है कबाब टिक्के, एक वक्त का खाना जो आपने खाना है वो आपको तैयार करना पड़ेगा। जो मेन्यू बना है बाजार से उसका पता कर लें कि 1 भाई कप कस्टर्ड का, 2 कबाब, इतनी रोटियां, 7 बिरयानी, फिर ऊपर चाय, चाय के साथ बिस्किट, 2 बाकर खानियाँ आइडियल वाले या तहजीब वाले ने बिस्कुट बना लें, इन्ने घर वाले बना लो। सारा खाना तो गया उधर बेटा, जिन्ना ये देना उन्ना ही पकाना भी पैना सवेरे। फंस गए ना, अल्लाह ने कैसी अपने बंदों के लिए किया है। अल्लाह कहता ना 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 ना, ईद आज मनाएंगे तो सारी मनाएंगे तो फिर कोई भी नहीं मनाऊगा, चलो बंद, कोई नहीं कबूल रोजे रोजे। चलो सारे अक्सर लोगों के रोजे इसलिए नकाब हो जाते हैं कि उन्होंने फितराना ही नहीं दिया, सही फितराना नहीं निकाला। रमजान बरकत वाला महीना जी, किनिया चीज़ां अल्लाह ताला नेमता दस्तरखान ते किसी होर दे भी पहुंचा दो दस्तरखान ते, कली तेरे दस्तरखान ते नहीं सजिया। कोई समझ आ गई है? एक फितराने के पीछे सारा रमजान ना गवा लेना। लालचियों, देते वक्त हाथ थोड़े होते हैं। इसी तरह जिस बंदे ने रमजान शरीफ का अपना 1.25 मन गंदम देनी है वो अपनी जेब के हिसाब से दे। 4 चीजें नबी अलैहि सलाम के दौर में थी, मुनक्का भी था, खजूर भी थी, ये गंदम भी थी, जौ भी थे। आपने अपनी इस्तात के मुताबिक, मैं मुनक्के वाला आदमी हूं, मैं खजूर वाला आदमी हूं, मैं पनीर वाला आदमी हूं, वो अब 6-6 हज़ार रुपये केजी है, तो जब देना तो कहना नहीं जी मैं जो रोज़ों का फिदिया गंदम के तहत देना, गंदम के तहत मैंने बता दिया है, वो दें लेकिन उतना दें जितना आपके अंदर इस्तात है। शायद एक आदमी का 10 लाख ही बने, वो करोड़ों रुपये बेटे की शादी पे खर्च करता है तो 10 लाख दे उधर भी, ठीक है ना। जिन्ना मुंडे के विआह खर्चा 100 आदमी का उन्हें तू कड़ के दे दे अपने 30 बंदे का खाना की देता कि 10 लाख का खाना बनवाया था, 200 आदमी वहाँ करके तो दे ज़रब होने 1000 रुपये पर हेड या 2000 रुपये पर हेड निकाल पैसे। मैं कराता हूँ उस दीन की बातें करता हूँ जो असली है। अब भाईजान जिन्होंने फिकी फुकी करना है दीन के, नहीं इन्ना इन्ने मौलवी ये कहते हैं, वो जाने उनका हिसाब जाने।